वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे जितने भी व्यूअर्स जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस, आज का हम वीडियो शुरू करेंगे कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं या नहीं। इस इंसान की डीप हिडन फीलिंग्स, छुपी हुई जो भावनाएं हैं आपके लिए क्या हैं, ये वाकई में क्या चाहते हैं आपसे, क्या आपको ये बताते हैं और इनके दिल में क्या छुपा है आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी जो बातें हैं उनको देखेंगे। क्या आप लोगों के रिश्ते में इस इंसान का कोई ट्रू इंटेंशन है या ये सिर्फ आपसे एक टाइम ही निकाल रहे हैं। तो आज आपको सारी चीज़ों में से जो क्लैरिटी है वो मिलेगी। और अगर आपको इन पर डाउट है, आप जानना चाहते हो इस व्यक्ति के अंदर जो मन में छुपा है वो क्या है, शायद कुछ लोगों के पर्सन नहीं बताते कि वो वाकई में इस रिश्ते से चाहते क्या हैं, तो वो भी आज आपको पता लगेगा। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं जितने भी देखने वाले हैं सभी की लाइफ की सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करे। तो टाइमलेस है, जितना रेजोनेट करे उतना आपको रखना है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड सिंगल कमिटेड कोई भी। और टैरो हमेशा ही एनर्जीज पर काम करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बार बार आप उपाय करते हो, रेमेडीज़ करते हो, रीडिंग्स भी करवाते हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिटेल्स आपको मेरे कांटेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। वहाँ जाके आप मुझसे अपनी बुकिंग कराइए जो कि पेड होती है। और टैरो में आपको सारी समस्या से लेकर जड़ से उसको निजात दिलाने का काम किया जाता है। तो चलिए मैं वापस आऊँगी आज के टाइटल पर। आपके पर्सन की डीप हिडन और सच्ची भावनाएं क्या है, ये क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ कार्ड्स में जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड्स हमेशा की तरह शफल्ड करके निकाले हुए हैं, और इस इंसान की जो मुझे फीलिंग है वो दिखाई दे रही है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों में एक टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन है। मतलब अगर किसी ने ये कार्टून देखा हो टॉम एंड जेरी वाला, कि एक इंसान भागता है, उसके पीछे उसको चेस किया जाता है, तो आप लोगों की लव लाइफ ऐसी ही रही है। एक इंसान जब आपको कॉल मैसेज करता है, अटेंशन देता है, प्यार देता है, तब दूसरा व्यक्ति गौर नहीं फरमाता। और जब दूसरा इंसान उस रिश्ते में इग्नोर करना शुरू कर देता है या फिर उस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेता, कहीं थर्ड पार्टी में, कहीं बाहरी लोगों में अपना ध्यान भटकाते हैं, फिर आपके पर्सन को या आपको लगता है कि सेपरेशन आ चुका है, अब मुझे इस रिश्ते के लिए कोई सीरियसनेस दिखानी होगी या एफर्ट लगाना होगा। तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, कि ये इंसान आपको लेकर जो सोचते हैं वो ये है कि आपसे किस तरह से दोबारा रिलेशन बनाया जाए, जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं आप में। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की लव लाइफ किसी तीसरी सिचुएशन के कारण ख़राब है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। बाकी कार्ड्स में अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। किसी के लिए थर्ड पार्टी इनका करियर है, ये थोड़े वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं मुझे, जो कि प्रैक्टिकल हैं और रिलेशनशिप को थोड़ा सा लाइटली लेना इनकी हो सकता है हैबिट रही हो, बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाई। फ़िलहाल आपके पर्सन का फोकस मुझे इनकी लाइफ के अदर गोल्स पे दिख रहा है। वो करियर भी हो सकता है, घर परिवार के ऊपर ध्यान देना, फ्रेंड्स में ज़्यादा बिजी रहना या आपको इग्नोर करना, कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है। दूसरे सिनेरियो में गाइस, आपके पर्सन ऐसे हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, रोमांटिक भी हैं, और ये इंसान अपनी सच्ची भावना को कभी भी टाइमली बताते नहीं हैं। हो सकता है आपने इस इंसान का बहुत वेट किया हो, अगर आप इनसे काफ़ी लंबे टाइम से एक रिलेशन में हैं, 2 साल, 5 साल, 8 या 10 साल,
तब से लेकर आज तक मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा जाते हैं। शायद आपको सुन के थोड़ा बुरा भी लगे कि कई बार तो ऐसा भी है आपके पार्टनर का इग्नोरेंस आपने इतना देखा है, इतना एटीट्यूड देखा है, आपको भी लगता है कि ये रिलेशन है या क्या है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने जो पास्ट में आपके साथ किया है, शायद अब ये उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उसकी जो इंटेंसिटी है या उसका जो इतना स्ट्रांगली इग्नोर करने का जो इनका एटीट्यूड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखा हो तो गाइस, मैंने बहुत बारी बताया है कि ये सारी रीडिंग्स जो आप टैरो पे देखते हो, टैरो के चैनल्स, चाहे आप अदर चैनल्स पे भी देखते हो, ये सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी हो रहा था, बहुत सारे लोगों का कार्मिक पार्टनर से थर्ड पार्टी का छुटकारा भी हो रहा था। कुछ लोगों की लाइफ में उन्हीं के पर्सन से उनका पैचअप भी हो रहा था और दोबारा सेपरेशन का भी चांस बन रहा था। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी नहीं, जो अभी की पिछली कुछ वीडियोस हैं। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो, रेगुलर चैनल को देखते हो, वीडियोस को सुनते हो, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से इस इंसान की ज़िंदगी में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि स्पिरिचुअल लेवल पर है वो शुरू हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर में जब ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि आप एकदम से स्पिरिचुअल बन जाते हो। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, अध्यात्म से जुड़ता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। कोई सोल पर्पस होता है आपका, या डिवाइन का कोई ऐसा टाइम होता है जो गॉड प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, जो निर्धारित है। तो आपके पर्सन के अंदर मुझे जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, वो ये है कि ये इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको बदलने में थोड़ी सी जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो कहीं ना कहीं रोक देती है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। इनको शायद समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशन कहाँ जा रहा है। ये चाहते तो हैं अपना एफर्ट डालना, आपको प्यार देना, आपसे चीज़ें सुधारने के लिए ये कोशिश भी कर रहे हैं, पर इनका सडनली दिमाग किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाता है, या इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। शायद आपके लिए भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बोलता हो कि अपने पार्टनर को छोड़ो, आप नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। तो कुछ ना कुछ या फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी भी इस तरह की हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है आपके पर्सन की, कि बाहरी मुखौटा डालकर तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको शुरू से चेस करते आए हो, और उसी वजह से आपको जलाने के चक्कर में, आपकी अटेंशन अपनी तरफ खींचने के चक्कर में ये इंसान बहुत सी ऐसी बचपना कह लो या इनका चुलबुलापन कह लो या फिर इनकी जान के इस तरह की आदत कह लो कि दूसरे के दिल को जलाना ताकि व्यक्ति मेरी तरफ अट्रैक्शन फील करे। अंदर से मर रहा है ये इंसान, ये आपका जो भी पार्टनर है अंदर से मरे जा रहे हैं कि कब इनकी आपसे बात होगी। प्यार करते हैं, दिखाते बहुत कम हैं, और चाहेंगे कि आप ही इनकी तरफ कोई एक्शन लो। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर मुझे किसी थर्ड पार्टी में भी दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन वो भी है जिनके लिए आपके पर्सन जो हैं कंफ्यूज हैं। शायद थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से हो, आपको ना पता हो, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेकर भी ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मुझे थर्ड पार्टी को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, या फिर मैं अपनी जो मेरी करंट पार्टनर है यानी कि जो आप हो, आपके लिए वापस कोई एक्शन ले। तो ये इंसान ना अभी कंफ्यूज है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की इनको अभी और भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि
स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं है। आपका तो मुझे दिखता है कि आप इनको पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, या फिर आप किसी और से भी हेल्प ले रहे हो। शायद किसी फ्रेंड से आप इनके बारे में पता करवाते हो, या फिर आपने कोई ऐसा हो भी सकता है कुछ केस में कि कोई सीक्रेट इंसान इनके पीछे लगाया हो कि इनके ऊपर नज़र रखे, इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताएं। और बहुत सारे केस में, जो कि मेजॉरिटी यहाँ पर 80% लोग हैं, उनका खुद का ही दिमाग अपने पर्सन को लेकर दुविधा में है। यानी कि आप खुद कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेकर कि मेरा इनके साथ फ्यूचर कैसा है। ये मैटर नहीं करता कि आप किसी शादीशुदा से डील कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कुंवारे हैं या आप भी कुंवारे हो। मैटर यहाँ पर लव की बात को लेकर या रिलेशनशिप की बात को लेकर करता है कि दोनों में से एक पर्सन 100% एफर्ट लगाते आए हैं शुरू से ही। और गाइस, एक बात और आपको बताऊं, आगे चलकर आपको ये पर्सन किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर वापस भी आएंगे तो शायद कोई कंडीशन अपनी लगा दें कि आपको उन लोगों से कट ऑफ करना पड़ेगा या उन लोगों से आपको मिलना जुलना कम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके पार्टनर में मुझे शक का कीड़ा घूमता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। शक की इंसान है आपके पर्सन, और अगर आपका ऐसा नेचर है तो ये आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपके शक की वजह से भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे। अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान के दिल में क्या है, क्या छुपा है, तो इनके दिल में जो दिख रहा है कार्ड्स के अंदर कि ये इंसान को आपको लेकर डाउट बना हुआ है कि क्या आप किसी और से कोई हिडन अफेयर में हो, किसी के साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है या आप मूव ऑन कर चुके हो। शक तो ये इंसान शुरू से ही करते रहे हैं, लेकिन अब पिछले 1 या 2 महीनों से कुछ ज़्यादा ही इस इंसान के दिमाग में ऐसी बातें मुझे आपके लिए फील हो रही हैं। और गाइज, आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग है आपके लिए, कुछ लोगों का पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा आपको डेस्परेटली फिज़िकली मिस कर रहे हैं। आपसे कोई रिलेशनशिप अगर इनका रहा हो, जो इंटीमेट मोमेंट्स आपने बिताए हैं, सेक्सुअल रिलेशन रहा है, तो ये फिज़िकल होना चाहते हैं आपसे। कुछ केसेस में ये एनर्जी भी निकल रही है, तो सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन जिनका इस तरह का रिलेशन या बॉन्ड रहा है, क्योंकि इनको लगता है जब आप फिज़िकली इंटीमेट होते हो उसके बाद आप लोगों का जो प्यार है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है और निखर कर बाहर आता है। और अगर ये पर्सन कभी आपसे इस बात को लेकर दोबारा कांटेक्ट इन्होंने किया हो, तो शायद आपने इनको मना किया हो फिज़िकल मीटिंग से या किसी भी तरह से, तो इनके दिमाग में वो बातें भी चल रही हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, दिल से भी और आपकी बॉडी से भी अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं ये। चाहे ये आपको बताएं ना बताएं, अंदर से ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ डीप फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। कुछ केस में अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आई है, तो अभी मुझे ये दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर कोई मेजर डिसीजन आने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, और रोज़ ही मेरे चैनल पे आपको करंट फीलिंग्स पे वीडियोस आएंगी, तो उसमें आप रोज़ चेक कर सकते हो कि फीलिंग्स में किस तरह से अप एंड डाउन आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये हेल्प मिल जाती है कि आप अपने एक्शंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको एक्शन लेना भी है, मैनिफेस्टेशन करनी भी है इस इंसान के लिए, या फिर आपको अपनी डायरेक्शन ही चेंज करनी है। तो इस इंसान के लिए अगर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, 7-8 साल 10 साल, तो ये 2 महीने आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या फिर किसी तरह की रिलेशनशिप लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपको अगर शुरू से ही पता हो कि 2021 का जो साल है रिलेशनशिप और लव के मामले में बहुत चैलेंजिंग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि एक तो पिछले 2020 से जो लॉकडाउन लगा था इंडिया में या कहीं भी आप रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड,
बहुत सारे लव लाइफ के अंदर लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकली है, एंजाइटी निकली है, जो डीप इमोशंस हैं वो सरफेस पे आए हैं। लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पता चली हैं, कौन ट्रू है, कौन फेक है, किसका प्यार आगे लॉन्ग लास्ट करेगा, कौन सा रिश्ता थ्रू आउट लाइफ आप लोग निभा सकते हो। और अगर आप इस इंसान को लेकर हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क वाली ज़िंदगी में जी रहे हो कि अगर इतने साल निभाने के बाद भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस का जो डिसीजन है वो कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो रहा, तो ये आने वाले 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, जो इमोशंस की सुनामी आती है ज़िंदगी के अंदर, तो वो कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ लेकर आती है। हमेशा ये नहीं होता कि ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारे बुरे के लिए ही हैं। अगर ये इंसान आपके कार्मिक होंगे तो आपको इनसे लेसन सीखने को मिलेंगे, इनको भी मिले हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कार्मिक है तो ये वहाँ से तो लेसन सीख रहे हैं, तभी कार्मिक इनकी ज़िंदगी में भगवान ने या यूनिवर्स ने भेजा है, ताकि ये वहाँ से अपने कर्मास का जो अकाउंट है उसको क्लियर करें। जो आलतू फालतू के लोग इनकी ज़िंदगी में मंडरा रहे हैं, जो इनको गलत एडवाइस देते हैं लव के लिए, या आपके खिलाफ भड़काते हैं, या फिर इनको अदर ऑप्शंस दिखाते हैं कि आप इनसे फ्रेंडशिप करें, ये सही रहेगा आपके लिए, तो जो बाहरी दुनिया का इंटरफेरेंस है या उनकी ओपिनियन जब तक आपके पर्सन लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस इंसान की जो आपके प्रति फीलिंग्स है वो सीरियस नहीं होंगी। क्योंकि आपके पर्सन मुझे बहुत यंग एनर्जी के दिखते हैं। एज इनकी जो भी हो, चाहे आपसे 5 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, या 10 या उससे ज़्यादा साल बड़े हैं, चाहे छोटे भी हैं उम्र में, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि दिल तो बच्चा है जी। तो हर चीज़ में दिल को बच्चा नहीं करना सही है। कुछ डिसीजंस मैच्योरली लिए जाते हैं और आपके पर्सन को ये अब रियलाइज़ हो रहा है। ये स्लो है, लेकिन इस इंसान के अंदर ये जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो जाग रही हैं, उनमें सुधार दिखाई दे रहा है। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो एक भगवान ने एक जो पुश किया है, एक जो धक्का दिया है कि आपको सेपरेशन में डालें, ताकि ये इंसान भी स्पिरिचुअल हो। आप लोग तो हो ही रहे हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया। अब कुछ टाइम आपको भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा स्पेस दीजिए, डेस्परेशन ना दिखाइए कि इन्हीं को पाना है, यही मेरी ज़िंदगी है, ये रहेंगे तो ज़िंदगी हसीन है, ये निकल गए ज़िंदगी से तो ज़िंदगी मेरी झंड है। तो इस तरह के एटीट्यूड से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टार सीड हो सकते हैं, कुछ लोग रेनबो चाइल्ड हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की भी हीलिंग शायद आपको आती हो, या अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये पावर्स हैं कि आप किसी को हील कर सकते हो, खुद हील हो सकते हो, तो उसको आप जानिए, क्योंकि ये रिलेशन आपके लिए ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए आया है। और ऐसा नहीं है कि ये आए हैं तो सिर्फ सिखाकर ये चले जाएंगे। कुछ लोगों की इस इंसान से मुझे शादी भी दिखाई देती है, और अगर ये शादी वाला केस आपका नहीं है, ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो अलग अलग इंसानों के साथ, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी इस केस में ये पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं। लेकिन उसकी कंडीशंस ये रहेंगी, इनको आपने अब कुछ समय के लिए चेज़ नहीं करना। अगर आपने बहुत दौड़ा भागी कर ली, बहुत भाग लिया इस पर्सन के पीछे, कुछ वक्त रिलैक्स हो जाओ, स्पेस लो, अपने आप पर काम करो। आप इतने ज़्यादा वीडियोस देखते हो टैरो की, लेकिन जब तक आप उनकी गाइडेंस को ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करोगे, ये रिलेशन आपका कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये चाहे आप मुझसे लिखवा लें या फिर आप किसी और टैरो रीडर से लिखवा लें, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों के साथ हमेशा ही चैलेंजेस बने होते हैं। आपको ये नहीं सोचना
कि मेरे साथ ही मेरा पार्टनर ऑन एंड ऑफ क्यों है, क्यों किसी और का रिलेशनशिप ऐसा नहीं, क्यों कुछ लोगों की एक दूसरे के साथ फटाफट लव अफेयर बनता है और जल्दी शादी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपके मल्टीपल अफेयर्स फेल हुए हैं। और अगर मल्टीपल टाइम्स आपको अफेयर में आपको फेलियर नहीं मिला, लेकिन एक ही पार्टनर से मल्टीपल टाइम्स आपको रोना धोना सेपरेशन मिला है, क्यों? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ स्पिरिचुअल बनने के बाद ही मिलेंगे, और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, इसीलिए आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि आपके बेटरमेंट के लिए हैं। शायद अभी आपको ना समझ आए, ये जो 2 या 3 महीने निकलेंगे, आपको धीरे धीरे अपने अंदर ऐसे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, और जो व्यक्ति आपको खुद इग्नोर कर रहा था, आपका पार्टनर, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसे चेंज होंगी ये शायद आपको भी समझ नहीं आएगा। तो ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ हफ्तों में। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो ला के दूँगी जिसमें डिटेल से बताया जाएगा कि कौन से मंथ्स होंगे वो। और अगर आपने मेरा वो राशियों वाला वीडियो नहीं देखा कि वो कौन सी राशियाँ हैं जिनका रीयूनियन हो रहा है, मेरे चैनल पे वो वीडियोस हैं और अभी रीसेंट वीडियोस बनाई है मैंने, उनको देखिए, अपनी राशियों को समझिए। अगर आप इसमें विश्वास करते हो एस्ट्रोलॉजी में, तो वो आपको ज़रूर कोई क्लू और साइन दे देंगे कि किन लोगों का दोबारा से कांटेक्ट बन सकता है और अच्छे टर्म्स के साथ बनेगा। वापस आते हैं, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। ट्रू फीलिंग कुछ पर्सन की आपके लिए फ़िलहाल इमोशनल बहुत हो रहे हैं और रोमांटिकली आपको किसी डेट पर ले जाना चाहते हैं, हग वगैरह करना चाहते हैं, किस वगैरह करना चाहते हैं और आपके साथ इंटीमेसी करना चाहते हैं। वो तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बेचैन हो रहे हैं आपको मिलने के लिए, देखने के लिए, और फिज़िकली मीटिंग पे इनका ज़्यादा फोकस है। मतलब सामने आकर मिलना, बैठना, बातें करना, एक दूसरे को निहारना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना और इंटीमेट होना। कुछ केस में आपके पर्सन किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी आने वाला हो तो ये कोई सरप्राइज़ आपको कॉल कर देंगे। शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस पर्सन का मुझे अनएक्सपेक्टेड कॉल भी आ सकता है या मैसेज, या फिर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप ही इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा इमोशंस फील करोगे आने वाले दिनों में, या फिर आप इतना ज़्यादा काफ़ी टाइम से थक चुके हो इनको चेस कर कर, और आप फाइनली इनको पूछने के लिए मेरे व्यूअर्स ही कॉल मैसेज कर देंगे कि मुझे क्लैरिटी बताइए। आपका तो कॉल मैसेज आने से रहा, आपकी एनर्जी भी आउट ऑफ बाउंड्री जा रही है, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर भी इनको लेकर ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको गट की फीलिंग के साथ जाना है। अगर मन की आवाज़ कहती है कॉल कर लो तो कर ले, और अगर दिल कहता है नहीं, अगर मैं कॉल करती हूँ या करता हूँ तो ये इंसान के ड्रामे फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन है ही ऐसे, खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते, थोड़े स्लो हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो हैं अंदर से बहुत डेस्परेटली आपको मिलना चाहते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। क्या है रिलेशनशिप की ब्लॉकेज, कैसे रिलेशनशिप ठीक होगा, आपको गाइडेंस भी मिली है। और अगर आपको राशियां जाननी है तो मेरी राशि वाले वीडियो में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको राशियां मिल जाएंगी। बाकी ये आपको याद रखना है कि आपकी जर्नी और इनका कनेक्शन आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपको कुछ सिखा रहा है और उसे आप सीखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास रखें, शैडो साइड पर काम करें, हीलिंग पर ध्यान दें। यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे हैं, या फिर गूगल पर जाके आप सर्च कर सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, अपनी हॉबीज़ में ध्यान लगाएं। इनको डेस्परेटली चेज़ नहीं करना, वरना रीयूनियन डिले पे डिले होगा और आपको भी समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ डिले क्यों हो रहा है। तो गाइज़, आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करूँगी और अगली वीडियो में आपसे मैं फिर से मुलाकात करूँगी। अगर आपके साथ एनर्जीज़ मैच हुई,
आपको रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब दे दीजिए। कमेंट में अपनी जो भी इच्छा है वो लिख कर थैंक यू यूनिवर्स लिख दें, ताकि वो एनर्जी आपकी यूनिवर्स में पहुंच जाए और आपकी जो भी मनोकामना है वो होपफुली बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।